अब जबकि ट्रंप का टैरिफ हकीकत बन गया है और टैरिफ ही नहीं, टैरिफ के ऊपर डबल टैरिफ यानी पेनल्टी लग चुकी है। उम्मीद से दुगना झटका लगा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप भारत के एक्सपोर्ट्स पर। तो अब यह हिसाब लगना लाजमी है कि नुकसान कितना होगा। तो क्रिस वुड जो जेफरीज के स्ट्रैटेजिस्ट हैं, क्रिस्टोफर वुड उनका नाम है, क्रिस वुड के नाम से मशहूर हैं। ग्रीड एंड फियर नाम का एक न्यूज़लेटर वो निकालते हैं। उनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को 55 से 60 अरब डॉलर का झटका ट्रंप के इस दानवी टैरिफ से लग सकता है। ड्रैकोनियन टैरिफ वो इसको कह रहे हैं। और उनका कहना यह है कि ये मुख्य रूप से जो टैरिफ है ये रूस के तेल खरीद की वजह से लगी हुई बताई जाती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह शायद भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध में जिस अंदाज में अमेरिका का दखल या अमेरिका की मध्यस्थता मंजूर नहीं की, उससे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़े हुए हैं। और क्रिस वुड का कहना है कि ये जो 55 से 60 अरब डॉलर का हिट आने वाला इकोनॉमी पर, ये ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव सेक्टर यानी जहां बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जहां बहुत मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, कारीगरों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे सेक्टर्स को हिट करेगा जिनमें टेक्सटाइल, फुटवेयर, ज्वेलरी और जेम्स ऐसे सेक्टर शामिल हैं। और दूसरा वो बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो पेनल्टी है इसका असर 55 से 60 अरब डॉलर होने वाला है। और सेक्टर बता दिए हैं कौन से हैं। उनका कहना है कि ये जो भारी ड्यूटी या भारी टैरिफ लगाया गया है, इतना ऊंचा टैरिफ लगाया गया है, ये ट्रंप की व्यक्तिगत निजी खुन्नस है भारत से। और खुन्नस क्या है कि वो भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव खत्म करने में एक श्रेय लेना चाहते थे जो उनको लेने का मौका नहीं मिला। इस वजह से वो चिढ़े हुए हैं। और भारत ने इस मामले में बिल्कुल एक पुरानी लाइन ले रखी है कि इसमें हम किसी तरह की मध्यस्थता, किसी भी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी मंजूर नहीं करेंगे। और वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। इसके बावजूद ये जो ट्रंप साहब एक ऐसी चीज़ हासिल करना चाहते थे जिससे वो नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के नज़दीक पहुंच जाएं, नोबेल पीस प्राइज उनको मिल जाए, तो उसका ही एक तरह से बदला ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो इस तरह का टैरिफ लगा रहे हैं। हालांकि दूसरा उनका जो कारण है वो साफ साफ बताया गया है कि ट्रंप ने वादा किया था यूक्रेन की लड़ाई को ख़त्म करा देंगे। और क्योंकि रूस से भारत तेल खरीदता जा रहा है, तो ये मानना है उनका और उनके सलाहकारों का कि इससे रूस को मदद मिल रही है, वो इस लड़ाई को लंबा खींचने में कामयाब हो रहा है। और इसीलिए ट्रंप इस बात पे भी नाराज़ हैं। और ख़ास तौर पे ये दो देश, जो क्रिस वुड का कहना है कि ये टाइमिंग बहुत विचित्र हो गई है, क्योंकि भारत और अमेरिका दरअसल एक व्यापार समझौते के बहुत नज़दीक पहुंच चुके थे। एक तरह की एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा था ठीक उस वक्त जबकि ये पाकिस्तान के साथ नया तनाव शुरू हुआ, जब पहलगाम में 26 भारतीय पर्यटकों को आतंकवादियों ने मारा, जो पाकिस्तान की शह थी जिनकी पीठ पर। तो वहाँ से ये झगड़ा शुरू हुआ और उसकी वजह से ये झगड़ा बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक व्यक्तिगत सवाल बना रखा है। वुड ने यह बात बिल्कुल साफ कही कि भारत की कोई भी सरकार हो, वो भारत में खेती का क्षेत्र नहीं खोलेगी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को इंपोर्ट्स के लिए नहीं खोलने जा रही है, क्योंकि यहाँ ये गरीबों पे बड़ा भारी असर होगा। इसका बहुत हाहाकार मच जाएगा। लगभग 25 करोड़ किसान और उससे जुड़े खेती में लगे मजदूर हैं और ये सेक्टर भारत की जो कुल काम करने वाली आबादी है, वर्कफोर्स है, उसका 40% हिस्सा है। तो इसलिए इसको कोई भी एक्सपोज नहीं करना चाहेगा। और ये उनका आशय ये है कि अमेरिकी सरकार भी ये बात समझती है। इसलिए आज ये बात ज़रूर कही जा रही है कि भारत सरकार इस मसले पे अड़ी हुई है, लेकिन ये शायद कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे बात अटकती। ये बात सबकी समझ में आती है। दूसरा उनका कहना है कि तमाम इस टैरिफ के हल्ले के बावजूद ट्रंप ने अभी तक भारत का जो ज़बरदस्त सेक्टर है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का, उसको टारगेट नहीं किया, उस पर निशाना नहीं लगाया है, जो 150 अरब डॉलर का रेवेन्यू लाता है एनुअली सिर्फ आईटी सर्विसेज के मामले में। और जो अमेरिकी मल्टीनेशनल्स भारत में बड़े बड़े ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बना रही है, वहाँ से करीब 60 अरब डॉलर का रेवेन्यू और आता है, कमाई होती है। तो उनका कहना है कि जब ट्रंप ट्रेड की बात करते हैं
तो वो बिल्कुल शुद्ध रूप से माल की सप्लाई की बात करते हैं, यानी ट्रेड इन गुड्स। तो गुड्स पे तो वो बात कर रहे हैं, सर्विसेज पर उनका कोई ध्यान भी नहीं है, नज़र भी नहीं है। और टैरिफ की वजह से क्रिस वुड कह रहे हैं, टैरिफ के खतरे की वजह से अब जो पहले से ही ग्रोथ को लेके भारत की इकोनॉमी में चिंताएं बनी हुई थी वो और बढ़ती हैं, वो और विकट हो रही हैं। नॉमिनल जीडीपी भारत की अब सिर्फ 8% इस क्वार्टर में 8% के करीब पहुंचती हुई दिख रही है, जो कि 10 से 12% की नॉमिनल जीडीपी का हाल का ट्रेंड रहा है, उससे काफ़ी नीचे है। जेफरी के जो भारतीय ऑपरेशन है, इंडिया ऑफिस है, उन्होंने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% जो पिछले वित्त वर्ष में थी 2024-25 में, वहाँ से कम होके उसको अब वो 8.5 से 9% इस साल के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं। ये कोरोना को छोड़कर पिछले 20 साल में सबसे कम ग्रोथ रेट रहेगी भारत की। सरकार अब इस वक्त कोशिश में लगी है, बिल्कुल दम लगा के, कि किस तरह अपने सुधारों की रफ्तार तेज की जाए, रिफॉर्म्स बढ़ाए जाएं। उन्होंने इनकम टैक्स कट कर दिया था पिछले बजट में ही, उसके बाद अब बड़े पैमाने पे जीएसटी का ओवरहॉल हो रहा है, जीएसटी में कटौती हो रही है, जिससे फिर कंजम्पशन को एक बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। लेकिन और रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि सितंबर खत्म होने के पहले ही जीएसटी के नए रेट सामने आ जाएंगे, जिससे लोग फिर खरीदारी के लिए निकलेंगे, ये उम्मीद करनी चाहिए। तो अब क्रिस वुड क्या कह रहे हैं कि जो 50% टैरिफ लगा है अमेरिका की तरफ से भारत के एक्सपोर्ट पर, ये ज़्यादातर लिस्टेड कंपनियों को शायद इससे असर नहीं होगा, यानी बहुत बड़ी कंपनियों पे असर वैसा दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो एसएमई हैं, छोटे मझोले उद्योग हैं, ख़ास तौर पे ऐसे सेक्टर्स में जहां बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है, उनके लिए ये बहुत बड़ा निगेटिव, बहुत भारी नुकसान की खबर, भारी खतरे की खबर या परेशानी की खबर है। और इसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस कंपनियों पर भी असर हो सकता है, और भारत की जीडीपी में, जीडीपी ग्रोथ में 1 से लेके 1.2% की गिरावट दिखाई पड़ सकती है, परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट ग्रोथ रेट में, अगर टैरिफ लगा रहता है। और ये सवाल बहुत बड़ा है कि क्या ये टैरिफ लगा रहेगा, ये बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। और इसके साथ उनकी एक और चिंता, उनका कहना है कि ये टैरिफ का झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो ये भारत को चीन के नज़दीक ले जा सकता है। हालांकि भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन मरता क्या न करता के अंदाज में भारत और चीन दोनों शायद एक दूसरे से हाथ मिलाने की तरफ बढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद, 5 साल बाद, भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट रिज्यूम हो रही है इसी महीने। चाइना से इंपोर्ट पहले ही बढ़ चुका है, $118 अरब का हो रहा है, जो कि भारत के टोटल इंपोर्ट का 16% हिस्सा हो गया है, और हर साल इसमें 13% की बढ़ोतरी होती दिख रही है। भारत चीन से बहुत सारा सस्ता सामान चाहता है, उसको ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो सोलर पैनल वहाँ से आते हैं, वुड का कहना है, वो उनकी भारत को ज़रूरत भी है और चीन सप्लाई भी कर रहा है। और इसके सामने उनका कहना है कि बड़ी दुविधा की स्थिति है अमेरिका के लिए। वहाँ एक तरह से विदेश नीति में बिल्कुल खालीपन है, वैक्यूम है, और ये अमेरिका के अपने नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, ये कहना है क्रिस वुड का। और ये किसी भी तरह अमेरिका के हित में नहीं हो सकता है कि भारत चीन के नज़दीक जाए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत, और अमेरिका को इसके साथ अपने अच्छे संबंध बना के ही रखने चाहिए। और ऐसे में भारत की जो सरकार है या भारत की इकोनॉमी है, वो इस वक्त एक बड़ी परेशानी में है। उसके सामने एक दुविधा है कि वो अपने आर्थिक हितों को चुने या अपने बहुत पुराने जो कूटनीतिक सिद्धांत रहे हैं उसके, उनको चुने। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को लाकर खड़ा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसका किसको कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आज की तारीख में ये बहुत पेचीदा गुत्थी उलझी हुई है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।